हेलो साइंटिस्ट। तो आज देखिए हम अपनी एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे वो एक बार यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट मैं आपको यही बोलूँगा कि ये जो एक्सरसाइज है ना 10.2 ये सबसे ईजी है। जो आपने इससे पहले जितने भी इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज की है, चाहे आपने कंप्लीट चैप्टर 9 किया हो या फिर आपने एक्सरसाइज 10.1 की हो, उन सभी से ईजी यही एक्सरसाइज है। आपको बस थोड़े से फॉर्मूले क्लियर करना है, ठीक है। और फॉर्मूले भी बिल्कुल इजी है। तो देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला नोट करते हैं सबसे पहले। साइंटिस्ट इसका जो फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट केस के अंदर क्या होता है कि अगर आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और उसका इंटीग्रेशन आपको करना है ए से बी तक, ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है। ये आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और इसका इंटीग्रेशन आपको ए से बी तक दे रखा है। अगर ये किसी दूसरे इंटीग्रेशन के इक्वल है, सेम इसकी लिमिट दे रखी है ए से बी और आपको फंक्शन दे रखा है एफ जेड, तो थोड़ा सोच के देखिए। आपको लिमिट भी सेम दे रखी है ए से बी और ए से बी, और इंटीग्रेशन करने के बाद में आपका जो रिजल्ट है वो भी इक्वल दे रखा है। इसके कहने का मतलब साफ साफ है कि आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो एफ जेड के इक्वल होगा, ठीक है। आपका जो फंक्शन एफ एक्स है ना वो एफ जेड के इक्वल होगा, क्योंकि दो इक्वल फंक्शन हो गए, उनकी लिमिट इक्वल होगी तभी तो इक्वल आएगा ना उनका इंटीग्रेशन। इसमें तो ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। अब इसके आगे जो सेकंड केस है वो देखिए थोड़ा ध्यान से। सेकंड केस के अंदर आपको दे रखा है कि अगर आपका फंक्शन एफ एक्स है और उसकी जो लिमिट आपको दे रखी है ए से बी तक, ठीक है, लिमिट एफ एक्स की ए से बी तक आपको दे रखी है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल टू हो जाएगा वही फंक्शन आपका एफ एक्स है। अगर इसकी लिमिट चेंज कर दें, यहाँ इसकी लिमिट ए से बी दे रखी है, यहाँ अगर हम इसकी लिमिट बी से ए कर दें तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर लिमिट चेंज कर देना, ए से बी लिमिट है तो बाद में लिमिट बी से ए कर दें तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन नेगेटिव आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में जो आपका थर्ड केस है वो देखना। साइंटिस्ट इसने थर्ड केस के अंदर क्या दे रखा है, आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और उसकी लिमिट दे रखी है आपको ए से बी। तो इस फंक्शन को ना छोटी छोटी लिमिट के अंदर तोड़ के अलग अलग सोल्व कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो आपका फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको ए से भी सोल्व कर सकते हैं। लिमिट इसकी बनाएंगे ए से सी, प्लस में फंक्शन लिमिट इसकी बनाएंगे सी से बी। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देके बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे जो सी है ना वो सी आपका ए से ग्रेटर और लेस देन बी होना चाहिए, ए और बी के इक्वल, ए और बी के बीच में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि लिमिट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के लिख सकते हैं। आप थोड़ा ना एग्जांपल मान के चलो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका कोई फंक्शन दे रखा है एक्स और इसकी आपको लिमिट पुट करनी है 1 से 5, तो इसको अलग अलग तोड़ के कैसे लिखेंगे? एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे 1 से लेके 2 तक कर सकते हैं, फिर प्लस के अंदर इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से 4 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे x का, इसकी लिमिट 4 थी ना तो यहाँ 4 से 5, ये देखो इसका इंटीग्रेशन जो है वो 1 से 5 तक हो चुका है। 1 से 5 तक ही हमें करना था, बस हमने इसकी लिमिट को बीच में टुकड़ों में तोड़ के अंदर लिख दिया, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा लिख सकते हो। इसके बाद में आगे जो इसका फोर्थ केस है वो देखना। फोर्थ केस के अंदर साइंटिस्ट आपको फंक्शन दे रखा है, मान लो कि एफ एक्स है और इसकी जो लिमिट है वो 0 से ए दे रखी है। तो आप इसको क्या कर सकते हो? लिमिट तो देखो आपकी 0 से ए ही रहेगी, फंक्शन को चेंज कर सकते हो। फंक्शन को चेंज कैसे करना है? फंक्शन को आपको इस तरीके से चेंज करना है कि लिमिट का सम करके, ध्यान से सुनना, लिमिट का सम करके उसमें से x माइनस करते हैं। लिमिट क्या है? 0 से a दे रखी है, तो 0 से a इसका सम करेंगे ना, 0 प्लस a करोगे a ही हो जाएगा, यानी कि a माइनस एक्स हो जाएगा। अगर आपका फंक्शन एफ एक्स दे रखा है ना, x वाला कोई फंक्शन है, उसकी लिमिट 0 से a दे रखी है, तो उस फंक्शन के x को आप चेंज कर सकते हो। और x को चेंज किस तरीके से करना है? जो आपको लिमिट दे रखी है उस लिमिट का सम करके उसमें से x को माइनस करना है, ये फिर फंक्शन में x की जगह पुट करना है। फिर जो नया फंक्शन बनेगा उसकी लिमिट आप 0 से a पुट करोगे तो दोनों रिजल्ट इक्वल आएंगे। और इससे जो नेक्स्ट केस है वो भी इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, सेम आप इसको बोल सकते हो। इसके अंदर आपको कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और इसकी जो लिमिट है वो a से b तक दे रखी है, ठीक है, a से b आपको लिमिट दे रखी है। तो बिल्कुल यही है, इसमें मैंने क्या बोला था, फंक्शन के x को चेंज करना पड़ता है
लिमिट का सम करके उसमें से x को माइनस करके, यही इसके अंदर है। लिमिट तो देखो आपकी a से b रहेगी, लेकिन आपका फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा लिमिट का सम करेंगे, a प्लस बी कर देंगे, उसमें से x माइनस कर देंगे, तो फंक्शन के x को इससे रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स से, ठीक है। और x की जगह ये वाला डालेंगे ना, तब जो नया फंक्शन बनेगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इसके इक्वल ही आएगा। ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, ये दोनों सेम ही है। आपको बस थोड़ा इतना ध्यान रखना है कि फंक्शन की जो लिमिट दे रखी है उस लिमिट को सम करके x माइनस करके जो नया फंक्शन बनता है वो हम उसको जो सोल्व करेंगे तो वो पुराने वाले के इक्वल ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। ऐसा हम कर सकते हैं, लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं और इससे अपना जो फंक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे आपका जो 6th केस है वो देखिए। 6th केस के अंदर साइंटिस्ट आपको ना इसने बोल रखा है कि देखो आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, आपके पास दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, जैसे एक तो आपके पास f(x) हो गया, प्लस में एक आपके पास सेकंड फंक्शन हो गया g(x), ठीक है। f(x) और g(x) दो फंक्शन दे रखे हैं और इन दोनों की लिमिट दे रखी है आपको a से b। तो साइंटिस्ट इस टाइप की तो आपने पहले भी किए हैं क्वेश्चन, यानी कि लिमिट को अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। फंक्शन जो f(x) ना, f(x) जो दे रखा है इसको हम अलग से सोल्व करेंगे a से b, फिर प्लस के अंदर ये जो आपका g(x) सेकंड वाला फंक्शन है इसको हम अलग से सोल्व करेंगे a से b। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे आपका जो 7th केस है इसका वो देखना। 7th केस के अंदर इसने क्या बोल रखा है, देखो अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है f(x) और उसकी जो लिमिट आपको दे रखी है -a से a, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना साइंटिस्ट। आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है, इसकी लिमिट आपको -a से +a तक दे रखी है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। देखो इसके दो केस हो सकते हैं। इसके दो केस कैसे होंगे, अगर आप फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे उसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, अपर लिमिट इसकी a है, लोअर लिमिट इसकी -a है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आपका डायरेक्ट 0 आ सकता है, या फिर इसका इंटीग्रेशन क्या आ सकता है, या फिर इसका इंटीग्रेशन आ सकता है फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 से a 2 टाइम। ये दो केस कब कब आ सकते हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन 0 तो तभी आएगा जब आपका जो फंक्शन दे रखा है ना f(x) इज ओड। अगर आपका फंक्शन ओड फंक्शन है तब तो इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा, लेकिन अगर आपका फंक्शन f(x) इज इवन है, अगर आपका फंक्शन इवन फंक्शन है तब इसका इंटीग्रेशन है वो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f(x) आएगा। आपका फंक्शन है ना, ये जो इसका इंटीग्रेशन है वो टोटल फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका फंक्शन ओड है तो आपका 0 आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अगर आपका फंक्शन इवन हुआ तो इसकी देखो लिमिट नहीं बन जाएगी, -a से a तक नहीं रहेगा, इसकी लिमिट 0 से a बना देंगे, फंक्शन का इंटीग्रेशन और 2 मल्टीप्लाई में लगा देंगे, ठीक है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि ओड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है। कई स्टूडेंट को पता है, नहीं भी पता, थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। देखो इसको अलग से नोट कर लेना साइंटिस्ट। ओड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है, मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा है f(x), ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन f(x) दे रखा है ना, इस फंक्शन के अंदर x की जगह अगर हम -x पुट कर दें तो क्या होता है, फंक्शन में x की जगह जब हम -x पुट कर दें, लेकिन फंक्शन में x की जगह -x पुट करने के बाद भी कोई फर्क ना पड़े, फंक्शन में x की जगह -x पुट करने के बाद भी अपने को वही फंक्शन f(x) मिल जाए, तब तो उसको बोलेंगे इवन फंक्शन है। यानी कि फंक्शन में x की जगह हमने -x पुट किया तो भी फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, अपना वही सेम पुराने वाला फंक्शन आया है, ठीक है, तो इवन फंक्शन बोलेंगे। अगर आपको फंक्शन f(x) दे रखा है, इस फंक्शन के अंदर जब हम x की जगह -x पुट कर दें तो फंक्शन के अंदर x की जगह -x पुट करने के बाद आपका टोटल फंक्शन चेंज हो जाए, यानी कि नेगेटिव ऑफ द फंक्शन बन जाए, यानी कि जो पहले वाला फंक्शन था उस पहले वाले फंक्शन का टोटल नेगेटिव हो जाए ना, तब उसको बोलेंगे ओड फंक्शन है। यही आपके पास ओड और इवन फंक्शन होते हैं, ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद में देखते हैं आगे इसका जो 8th केस है वो नोट कीजिए। इसके 8th केस में देखिए साइंटिस्ट, ये आपका लास्ट फॉर्मूला है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है f(x) और इसको आपको इंटीग्रेट करना है, 0 से आपकी लिमिट दे रखी है 2a तक, ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, देखो लिमिट को आधी आधी तोड़ के कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट। जैसे कि देखो फंक्शन तो आपका सेम रहेगा f(x), फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से a,
यहाँ पे 0 से 2a दे रखा है ना, तो 2a का आधा करेंगे a हो जाएगा, इसकी लिमिट 0 से a हो जाएगी, फंक्शन वही रहेगा। प्लस में लिमिट लगाएंगे 0 से a, लेकिन यहाँ फंक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ फंक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन 2a माइनस एक्स करना पड़ेगा। जो आपको 2a दे रखा है ना, यानी कि जो लिमिट होती है, लिमिट का सम करके x माइनस करते हैं ना, वही केस यहाँ पे है। अगर आपको 0 से 2a लिमिट दे रखी है तो फंक्शन का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो लिमिट को आधी करके सोल्व कर सकते हैं। एक बार तो करेंगे 0 से a फंक्शन का इंटीग्रेशन, प्लस में वही 0 से a रहेगा और फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फंक्शन 2a माइनस एक्स। लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, इसका जो आगे नेक्स्ट पार्ट बनेगा ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप। 9th पार्ट जो है, ये जो आपका 0 से 2a आपकी जो लिमिट थी और फंक्शन आपका f(x) था ना, इसका फॉर्मूला तो आपने कर लिया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इक्वल टू रिजल्ट कैसे आएगा, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू हो सकता है, इसका इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका 0 आ सकता है। 0 कब आ सकता है, जब अपना ये वाला जो फंक्शन है ओड फंक्शन हो जाए, ठीक है। जब आपका ये जो फंक्शन है ना f(2a माइनस एक्स), ये वाला फंक्शन अगर आपका ओड फंक्शन हो गया तब। और ओड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बस 1 मिनट पहले बताया था, इससे पहले वाले केस के अंदर आप, ठीक है, ध्यान से नोट कर लेना। अगर आपका ये वाला जो फंक्शन ओड हुआ ना, तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन आपका 0 हो जाएगा। और अगर ये फंक्शन आपका इवन हुआ तब क्या होगा, अगर आपका जो f(2a माइनस एक्स), ये वाला जो फंक्शन आपका अगर इवन हुआ तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका टोटल इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से a और f(x), ठीक है, वही सेम केस 2 इंटू 0 से a और f(x) हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ये जो मैंने आपको जितने भी केस करवाए हैं वो ध्यान से नोट कर लेना, और एक्सरसाइज जो आपकी है वो सबसे ईजी है, ठीक है। अब हम देखो डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपका 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट वही सोल्व करते हैं इसके अंदर। अब तो साइंटिस्ट इसमें नोट करना, 10.2 एक्सरसाइज का आपका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसमें। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए साइंटिस्ट, हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो नोट करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट आपको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन दिया है, इंटीग्रेशन करना है आपको। लिमिट दे रखी है 0 से π/2 और आपको फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है cos x अपॉन sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और लिमिट आपकी 0 से π/2 है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन है। देखो इससे पहले मैंने आपको केस कराया था, कौन सा केस कराया था, अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा होता है उसका इंटीग्रेशन आपको करना होता है, 0 से a लिमिट होती है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं फंक्शन की लिमिट को देखो ऐड करके। देखो लिमिट तो इसकी 0 से a रहेगी, लेकिन फंक्शन का जो x है ना, फंक्शन का जो x है इसको चेंज कैसे करते हैं, लिमिट का सम करके, यानी कि a माइनस एक्स। फंक्शन के x को हम चेंज करेंगे a माइनस एक्स से, यानी कि जो लिमिट दे रखी है। यही केस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फंक्शन का जो x है इसको हम चेंज करेंगे a माइनस एक्स। a का मतलब क्या है, जो इसकी लिमिट दे रखी है 0 से π/2। तो ये केस यहाँ पे लगाएंगे तो अपना देखो लिमिट तो देखो आपकी 0 से π/2 रहेगी, ठीक है। और ये जो आपका दे रखा है ना cos x, एक बार थोड़ा इसको सेम लिख लेते हैं, cos x अपॉन sin x प्लस cos x। इसका इंटीग्रेशन करना आपको x के रिस्पेक्ट में। देखो मान लेते हैं कि आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, और ये आपका इंटीग्रेशन क्या है, ये आपका i है, नोट करना ये आपका i है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, अब इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो i आपका क्या हो जाएगा, i आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। अब इसके अंदर देखो x की जगह ये पुट करेंगे a माइनस एक्स, तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, cos x जो है ना, x की जगह पुट करेंगे, यानी कि π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। यही सेम केस नीचे करेंगे, साइन x की जगह पुट करेंगे π/2 माइनस एक्स, प्लस में जो कोस है इसकी जगह पुट करेंगे कोस x की जगह π/2 माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे अब,
तो आपका जो आई है इंटीग्रेशन, आई है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। देखो कोस 90 माइनस एक्स क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो तो साइन थीटा होता है। तो कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स को लिखेंगे साइन एक्स। ये जो कोस है ना वो साइन के अंदर बदल जाएगा, ये जो साइन है वो कोस के अंदर बदल जाएगा, यानी कि कोस एक्स हो जाएगा, प्लस में ये जो कोस है वो साइन के अंदर हो जाएगा। और मान लेते हैं कि आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपनी आई है, यानी कि आई है, प्लस में सेकंड इक्वेशन क्या है वो भी आई है, हमने इसको भी तो आई माना है ना, यानी कि आई प्लस आई, यानी कि 2 बार इंटीग्रेशन हो चुका है इसका, 2 बार इंटीग्रेशन जुड़ चुका है। वो क्या है, वो आपका था इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, वहाँ अपने पास था कोस एक्स अपॉन नीचे था कोस एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस में सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। सेकंड इक्वेशन के अंदर ऊपर अपने पास साइन एक्स आ चुका है, साइन एक्स अपॉन नीचे क्या है, नीचे भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, नीचे भी आपके पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स है। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को जोड़ दिया ना, लिमिट इसकी 0 से पाई बाई 2 है, ठीक है। तो ये देखो आपके पास इस तरफ तो आई प्लस आई करेंगे तो 2i हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन, जो इसका इंटीग्रेशन आएगा ना उसका 2 टाइम, इक्वल टू इसकी लिमिट देखो 0 से पाई बाई 2 है। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे ना, कोस एक्स प्लस साइन एक्स करेंगे, क्या करेंगे, इसका एलसीएम तो देखो आपके पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कोस एक्स बचेगा, सीधी सी बात है, कोस एक्स प्लस में इसी तरीके से यहाँ पे साइन एक्स बचेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स तो कट जाएगा, अपने पास 1 बचेगा, यानी कि आपको 1 का इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाई 2। बिल्कुल इजी है ना। ये क्या है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे ना 0 से पाई बाई 2, ये आपका 2i आएगा। यहीं पे सोल्व करा देता हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपका जो 2i है वो क्या है, 1 का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 तक। तो आपका जो 2i है, देखो 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 तक। आपका जो 2i है वो क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करेंगे, x की जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे एक बार, तो पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, ठीक है, पाई बाई 2 रहेगा। ये आपका 2i है, यानी कि 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन, हमें तो i निकालना है, हमें तो एक ही बार i निकालना है ना, इंटीग्रेशन निकालना है, इक्वल टू पाई बाई 2 है, ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये पाई बाई 4 हो जाएगा। देखो कितना एग्जीक्यूशन है, आपको बस थोड़ा सा फंक्शन का जो x है वो चेंज करना है, चेंज करने के बाद में आपके पास बिल्कुल ही इजी फंक्शन बनेगा, ठीक है। इसके बाद में जो आगे इसका सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके देखिए सेकंड पार्ट में हमें फंक्शन दे रखा है 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाई 2, बिल्कुल ही इक्वेशन है। देखो सबसे पहले इसके अंदर ये जो कोट एक्स दे रखा है ना, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी लिमिट तो देखो 0 से पाई बाई 2 है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास फंक्शन क्या बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस ये जो कोट है इसको साइन और कोस के अंदर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हो जाएगा ना, और एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। बार बार लिमिट 0 से पाई बाई 2 नहीं लिखेंगे, 1 अपॉन नीचे एलसीएम ले लेते हैं, नीचे देखो ये साइन एक्स है वो एलसीएम आ जाएगा, साइन एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो साइन एक्स को 1 से डिवाइड करोगे साइन एक्स आएगा, साइन एक्स इंटू 1 करोगे तो साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ अपने पास कोस एक्स बचेगा, कोस एक्स बचेगा, इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे, देखो 1 को डिवाइड करना है इस वैल्यू से, तो ये वाला जो साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, यानी कि रकम पलट जाएगी, अपने पास ऊपर हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, नीचे अपने पास आएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, नीचे क्या आएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। ये जो मान लेते हैं कि आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और ये जो आपका टोटल ना वो आई है, इंटीग्रेशन आई जिसको बोलेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है। अब ये जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है इसको चेंज करेंगे फॉर्मूला लगा के। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि साइंटिस्ट ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था। फॉर्मूला ये लगाएंगे कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा होता है f(x) और उसकी जो लिमिट आपको दे रखी होती है 0 से a, तो फंक्शन को चेंज कैसे करते हैं, लिमिट तो आपकी 0 से a रहती है,
फंक्शन का जो x है वो चेंज हो जाता है लिमिट का सम माइनस एक्स, यानी कि a माइनस एक्स। फंक्शन का जो x है वो a माइनस एक्स से चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे इसके अंदर। तो आपका देखो जो i है इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, एक्स की जगह पुट करेंगे a माइनस एक्स, ए का मतलब जो लिमिट दे रखी है पाई अपॉन टू, तो पाई अपॉन टू माइनस एक्स हो जाएगा। इसका टोटल डिवाइड में साइन एक्स प्लस कोस दे रखा है ना, यहाँ भी x की जगह लिमिट पुट करेंगे, सॉरी इसको सोल्व करेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स करके, प्लस में ये जो कोस एक्स दे रखा है यहाँ भी चेंज करेंगे x को पाई बाई टू माइनस एक्स करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा तो कोस होता है, तो ये आपके पास ऊपर कोस एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो साइन है वो कोस के अंदर चेंज हो जाएगा, ये कोस है वो साइन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो अपने पास सिंपल नीचे क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स ही बचेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब फर्स्ट इक्वेशन ये आई है, फर्स्ट इक्वेशन को चेंज किया तो सेकंड इक्वेशन अपने पास ये आई है। अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इस तरफ आई प्लस आई, यानी कि आई प्लस आई इक्वल टू, इस तरफ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे 0 से पाई बाई टू। फर्स्ट इक्वेशन अपनी है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, प्लस में सेकेंड इक्वेशन है कोस एक्स अपॉन यहाँ भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो आई प्लस आई, ये तो साइंटिस्ट आपका 2i हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाई टू है, तो इसका एलसीएम लेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इसका एलसीएम हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इसका एलसीएम हो जाएगा। इसको इसे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स आएगा, प्लस में इसी तरीके से यहाँ पे कोस एक्स आएगा। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऊपर है, यही नीचे है, तो इससे कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, सिंपल 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन आपको करना है 0 से पाई बाई टू। तो देखो 1 का इंटीग्रेशन तो आपके पास x होता है, x का इंटीग्रेशन करोगे 0 से पाई बाई टू, ये आपका 2i है। 2i क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करेंगे तो x की जगह पाई बाई टू पुट करेंगे, पाई बाई टू माइनस के अंदर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। ठीक है, तो ये आपकी 2i की वैल्यू है, लेकिन हमें तो i निकालना है ना, हमें तो इंटीग्रेशन निकालना है। i की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। देखो बिल्कुल ही जी इंटीग्रेशन, मैंने आपको बोला था ना कि ये जो एक्सरसाइज है ना वो टोटल इंटीग्रेशन से सभी से बिल्कुल इजी है। ठीक है, इसके बाद में आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो नोट करते हैं। साइंटिस्ट इसके थर्ड पार्ट में आपको फंक्शन दे रखा है रूट के अंदर कोट एक्स अपॉन रूट के अंदर कोट एक्स प्लस रूट के अंदर टेंजेंट एक्स। ठीक है, 0 से पाई बाई टू इसकी लिमिट सोल्व करके हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर मान लेते हैं कि आपका जो आई दे रखा है इंटीग्रेशन निकालेंगे वो क्या आएगा, वो आपका आएगा 0 से पाई बाई टू। तो देखो इसकी लिमिट है, ये फंक्शन जो आपको दे रखा है ना वो रूट कोट एक्स अपॉन रूट कोट एक्स प्लस रूट टेंजेंट एक्स। ये देखो मान लेते हैं कि आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इसके अंदर वो फॉर्मूला लगा के चेंज करते हैं। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बार बार नोट करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये फॉर्मूला पक जाए। ठीक है, फॉर्मूला अपना यही होता है कि जो आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, इसको सोल्व करना है 0 से a। तो लिमिट तो आपकी वही रहती है 0 से a, फंक्शन का जो x है वो चेंज हो जाता है, लिमिट का सम माइनस x, लिमिट का सम यानी कि 0 प्लस a करोगे a माइनस एक्स, फंक्शन का जो x है वो चेंज हो जाता है a माइनस एक्स के साथ। ये फॉर्मूला बार बार आपको नोट करा रहा हूँ ताकि आप इसको याद कर पाओ अच्छे से। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके अंदर देखो चेंज क्या करेंगे, आपका जो i आएगा, i क्या हो जाएगा, लिमिट तो देखो 0 से पाई बाई टू रहेगी, रूट के अंदर कोट x जो है ना, x को सोल्व करेंगे a माइनस एक्स पुट करके, a का मतलब जो लिमिट दे रखी है पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस एक्स करेंगे और इसके टोटल डिवाइड में क्या चलेगा, रूट के अंदर जो कोट x दे रखा है इसको लिखेंगे कोट पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, प्लस में टेंजेंट को लिखेंगे रूट के अंदर टेंजेंट पाई बाई टू माइनस एक्स। ये तो साइंटिस्ट बिल्कुल इजी है। ठीक है, जो आपका आई है इंटीग्रेशन, तो आपको पता है कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है,
कोट 90 माइनस थीटा है वो था टेंजेंट थीटा होता है, यानी कि टेंजेंट के अंदर बदल जाएगा, टेंजेंट एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई इसी तरीके से ये कोट आपका टेंजेंट में बदल जाएगा और ये जो टेंजेंट है वो कोट में बदल जाएगा। रूट के अंदर ये जो कोट है ना इसको लिखेंगे टेंजेंट एक्स प्लस में ये जो टेंजेंट है इसको लिखेंगे कोट एक्स लिखेंगे। बदल चुका ना, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना ही है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपकी आई प्लस में सेकंड क्या है आई प्लस आई करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपकी, देखो इंटीग्रेशन तो आपका 0 से पाई बाई 2 ही रहेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी है रूट के अंदर कोट एक्स डिवाइड बाई रूट के अंदर कोट एक्स प्लस रूट के अंदर टेंजेंट एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस में सेकंड इक्वेशन को जोड़ेंगे। सेकंड इक्वेशन ऊपर आपके पास है रूट के अंदर टेंजेंट एक्स अपॉन रूट के अंदर टेंजेंट एक्स प्लस रूट के अंदर कोट एक्स। ठीक है, तो साइंटिस्ट आपको पता है आई प्लस आई तो 2i हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 करेंगे। आपको अच्छे से पता है कि इस कैल्शियम लेके सोल्व करेंगे ना तो ऊपर अपने पास कोट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स आएगा रूट के अंदर और यही सेम वैल्यू नीचे है तो कट जाएगा 1 बचेगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, इसकी लिमिट 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करोगे x की जगह पाई बाई 2 पुट करोगे, पाई बाई 2 माइनस में 0 पाई बाई 2 ही रहेगा। आपके पास i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 के डिवाइड में चला जाएगा 2 पाई बाई 4। ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में जो आगे इसका फोर्थ पार्ट है वो नोट करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके फोर्थ पार्ट में देखिए फंक्शन दे रखा है 1 अपॉन 1 प्लस रूट के अंदर टेंजेंट एक्स और इसकी जो लिमिट दे रखी है ना वो है पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक। ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे a से b। ठीक है ना, तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपका ये जो टेंजेंट एक्स दे रखा है ना इसको चेंज कर लेते हैं। आपकी जो लिमिट है वो पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। डी एक्स अपॉन 1 प्लस ये जो टेंजेंट है इसको लिखेंगे हम रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन रूट के अंदर कोस एक्स। साइन और कोस के अंदर चेंज कर लेंगे ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर तो डी एक्स आएगा, नीचे देखो अपने पास ना रूट एक्स एलसीएम ले लेंगे। रूट के अंदर जो कोस एक्स है वो एलसीएम आ जाएगा। रूट कोस एक्स को 1 से डिवाइड करोगे, रूट कोस एक्स इंटू 1 करोगे, ये सेम आएगा रूट कोस एक्स। रूट कोस एक्स हो जाएगा प्लस में रूट कोस एक्स को इससे डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा रूट के अंदर साइन एक्स। ठीक है, इक्वल टू देखो इसको 1 को डिवाइड करेंगे ना तो ये जो रूट कोस एक्स है ऊपर चला जाएगा, रकम पलट जाएगी तो आपके पास ऊपर चला जाएगा रूट कोस एक्स और नीचे आपके पास रहेगा रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। इसको मान लेते हैं कि आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे बनाएंगे इससे, देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा होता है एफ एक्स, उसकी लिमिट आपको दे रखी होती है ए से बी, तो मैंने आपको बताया था फंक्शन को किस तरीके से चेंज करते हैं। फंक्शन का जो एक्स है देखो लिमिट तो आपकी वही रहेगी ए से बी, लेकिन फंक्शन का एक्स वो चेंज हो जाता है लिमिट का सम माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स के साथ में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको करवाया था। तो इसके अकॉर्डिंग इस फंक्शन को चेंज करते हैं तो आपका आई क्या बनेगा, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू हो जाएगा लिमिट तो आपकी देखो पाई बाई 6 से पाई बाई 3 दे रखी है। तो फंक्शन का जो एक्स किस तरीके से चेंज करेंगे, ऊपर रूट देखो रूट के अंदर कोस एक्स दे रखा है, रूट के अंदर कोस एक्स दे रखा है, एक्स को हम चेंज करेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स। ए प्लस बी का मतलब है पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, डिवाइड बाई रूट के अंदर ये जो कोस एक्स है इसको लिखेंगे रूट के अंदर कोस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस के अंदर जो रूट के अंदर साइन एक्स दे रखा है, साइन का एक्स जो है वो चेंज करेंगे पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स के साथ में। तो थोड़ा सा आप इसके अंदर ये देखो
कि पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 क्या होता है। पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 करोगे ना तो आप इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे। 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 पाई हो जाएगा, 1 प्लस 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 पाई हो जाएगा, 2 इंटू पाई करोगे 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई करोगे 3 पाई, 3 पाई बाई 6 हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 2। इसका मतलब है कि ये पाई बाई 2 है। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो रूट के अंदर जो कोस, ये अपना टोटल पाई बाई 2 है, तो कोस पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये आपका डायरेक्ट साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे ये जो कोस है वो साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, रूट के अंदर साइन एक्स हो जाएगा, प्लस के अंदर ये जो साइन है वो कोस के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसको बोल देते हैं कि आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इस तरफ तो देखो अपने पास आई प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन देखो लिमिट तो आपकी देखो पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रहेगी जो आपको दे रखा है, और फंक्शन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रूट के अंदर कोस एक्स डिवाइड बाई रूट के अंदर कोस एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स, प्लस में सेकेंड इक्वेशन जोड़ेंगे तो रूट के अंदर यहाँ साइन एक्स हो जाएगा ये वाली, डिवाइड में यही सेम यहाँ पे रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर कोस एक्स। तो आपको पता है इस टाइप की इक्वेशन आपने पहले किए हैं, ये जो रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कोस एक्स ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ऊपर रूट एक्स प्लस रूट एक्स कोस प्लस में रूट साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ तो आपके पास 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका बचेगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3। जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करो तो आपके पास 1 ही आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, और x के अंदर लिमिट पुट करेंगे पाई बाई 6 से पाई बाई 3, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करेंगे। अपर लिमिट पाई बाई 3 है, x की जगह पाई बाई 3 पुट करेंगे, पाई बाई 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे पाई बाई 6, तो अपने पास जो 2i है वो क्या हो जाएगा, 2i आपका आ जाएगा। यहाँ पे 6 एलसीएम लेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 पाई हो जाएगा, ये 2 पाई माइनस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू पाई करेंगे पाई, तो 2 पाई माइनस पाई करोगे तो पाई बाई 6 बचेगा। तो आपके पास जो i आएगा इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा, 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो पाई बाई 12 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन पाई पॉइंट 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो इसका फिफ्थ पार्ट आ गया, लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो नोट करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके फोर्थ पार्ट में देखिए, लिमिट आपको 0 टू पाई बाई 2 दे रखी है, और फंक्शन वही है सेम, साइन की पावर 4 दे रखी है, नीचे साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 दे रखा है, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो मान लेते हैं कि आपका जो इंटीग्रेशन आई है वो देखो लिमिट तो आपकी 0 से पाई बाई 2 रहेगी। ठीक है, और साइन की पावर यहाँ पे 4 दे रखी है, नीचे आपके पास यहाँ पे अपॉन में साइन की पावर 4 प्लस में कोस की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है, अब इसके अंदर वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फंक्शन एफ एक्स दे रखा है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से a, तो इसका फंक्शन चेंज करेंगे, तो लिमिट तो आपकी 0 से a रहेगी, फंक्शन का जो x है वो चेंज हो जाएगा a माइनस एक्स के साथ में। ठीक है, लिमिट का सम माइनस एक्स के साथ में, यही वाला यहाँ पे केस यूज करेंगे। तो आपका जो i है इंटीग्रेशन क्या बनेगा, लिमिट तो आपकी वही रहेगी 0 से पाई बाई 2, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। साइन की पावर 4 है ना, साइन की पावर 4, x आपका चेंज हो जाएगा a माइनस एक्स, यानी कि a क्या है लिमिट पाई बाई 2 माइनस एक्स के साथ में चेंज हो जाएगा, डिवाइड बाई इसी तरीके से ये वाला जो साइन है इसको भी यहाँ लिखेंगे साइन की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स, प्लस के अंदर कोस की पावर 4 है इसको लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो आपके पास क्या चेंज हो जाएगा, देखो पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो यहाँ पे आपके पास जो ऊपर हो जाएगा कोस की पावर 4, और नीचे ये जो साइन है वो कोस के अंदर चेंज हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ कोस की पावर 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ साइन की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और बोल देते हैं कि ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो। फर्स्ट और देखो यहाँ लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट और इक्वेशन को जोड़ रहे हैं, इक्वेशन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई प्लस में सेकंड आई प्लस आई करोगे,
इस तरफ जोड़ोगे तो लिमिट देखो आपकी वही रहेगी 0 से π/2। फर्स्ट इक्वेशन को जोड़ेंगे साइन की पावर 4 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4। इसमें सेकेंड इक्वेशन जोड़ेंगे, सेकेंड आपके पास क्या है कोस की पावर 4 डिवाइड बाई कोस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4। तो ये तो देखो साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे सेम आएगा, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 बचेगा, ऊपर से नीचे कट जाएगा। इससे पहले आपने क्वेश्चन किए भी है, ठीक है। तो इस तरफ देखो आई प्लस आई करोगे तो 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 आपकी लिमिट रहेगी और इस तरफ कटने के बाद में आपके पास 1 बचेगा और 1 का तो आप इंटीग्रेशन कर ही सकते हो। 1 का इंटीग्रेशन होता है x और इसके अंदर लिमिट पुट करनी है 0 से π/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करोगे, x की जगह π/2 पुट करोगे तो π/2 आएगा, माइनस में 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो अपने पास ये 2i की वैल्यू है π/2। तो यहाँ से आपके पास i की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो 2 है इसके डिवाइड में चला जाएगा, π/4 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। देखो मैंने बोला था ना कितनी इजी एक्सरसाइज है ये, आपके पास बस डायरेक्ट फॉर्मूला ही पुट करना है, फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट इसका आगे जो सेकंड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।